हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज़। तो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम 8 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपना 9th क्वेश्चन। ये है बेसिक जॉइंट्स टॉपिक का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है राइजिंग टेम्परेचर। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें हमें वेदर नाम की एक टेबल दी जाएगी जिसमें होंगे 3 कॉलम, अपना आईडी, रिकॉर्ड डेट एंड टेम्परेचर। तो जो हमारा आईडी का कॉलम है वो प्राइमरी की है क्योंकि लिखा है यूनिक वैल्यूज़ फॉर दिस टेबल। तो यूनिक वैल्यू कॉलम में जिसकी होती है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर ऑन अ सर्टेन डे। तो हमें करना क्या है क्वेश्चन में, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल डेट आईडीज विद हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट्स यानी यस्टरडे। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। जैसे ये वेदर टेबल दी गई है तो इसमें ये आईडी है, रिकॉर्ड डेट है एंड टेम्परेचर है। तो हमें आउटपुट क्या रिटर्न हुआ है इसमें 2 और 4। क्यों? क्योंकि 1 जैन जो ये डेट है इस पे अपना टेम्परेचर है 10, 2 जैन को अपना टेम्परेचर है 25। तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रीवियस वाली डेट का टेम्परेचर कम है ना। यही तो क्वेश्चन में था कि हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट, है ना। इसका प्रीवियस डेट पे टेम्परेचर था 10, यानी 1 जैन को हमारा टेम्परेचर था 10 एंड 2 जैन को है 25। तो हम 2 को रिटर्न कर देंगे क्योंकि इसकी आईडी 2 है। वैसे ही थर्ड पे देखेंगे 20, तो ये तो कम है तो थर्ड रिटर्न नहीं होगा। फोर्थ पे जाएंगे तो ये है 30। तो यस, जो फोर्थ वाला टेम्परेचर है वो 3 जैन के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हम रिटर्न कर देंगे 4। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 2,4। इसमें एक और चीज़ हमें याद रखनी है। क्या? जैसे मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 4 की जगह होता अपना लेट्स से 5, तो क्या 2 और 4 रिटर्न होता? नहीं। तो हमारा आउटपुट क्या होता? हमारा आउटपुट होता खाली 2, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव डेट्स के साथ कंपेयर करना है। इन्होंने लिखा है कि प्रीवियस डेट्स यानी यस्टरडे। तो अगर 5 जैन है अपनी डेट तो हम इसको 4 जैन के साथ ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। 3 जैन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली हमें इसमें 2 चीज़ें चेक करनी है। क्या? कि एक तो जो हमारी करंट डेट है जिस पर हम चेक कर रहे हैं उसको हम प्रीवियस डेट के साथ ही चेक कर रहे हैं, यानी अगर 2 जैन है तो हम उसको 1 जैन के साथ ही चेक कर रहे हैं। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो हम आईडी को प्रिंट करा देंगे। तो ये 2 चीज़ें चेक करनी है। एक हमें चेक करना है टेम्परेचर और एक हमें चेक करनी है अपनी रिकॉर्ड डेट कि अपनी जो रिकॉर्ड डेट है वो कंसेक्यूटिव है कि नहीं, यानी 1 जैन के बाद 2 जैन है कि नहीं। एंड फिर हमें चेक करना है अपना टेम्परेचर, क्या अपना टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है एंड डेट भी अगली ही है तो फिर हम आईडी को प्रिंट कर देंगे, वरना हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एंड नहीं समझ आता तो फिर सॉल्यूशन देखो। तो चलो अब इसका कोड लिखते हैं। तो सेलेक्ट तो हम लिखेंगे बाद में, लिख कर छोड़ देते हैं बस। पहले हम लिखेंगे अपना फ्रॉम। अब फ्रॉम में अपनी एक ही टेबल है वेदर, लेकिन क्या करेंगे हम, वेदर नाम की जो टेबल है इसको खुद के साथ ही हम ज्वाइन करवा देंगे। जैसे हम लिखेंगे वेदर जॉइन वेदर। ऑल्सो इनको एलियास कर देंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा वेदर है ये। तो W1 और W2 के साथ इसको एलियास कर दिया, दोनों टेबल को। सेम ही टेबल है बेसिकली ये, उसके हमने 2 नाम दे दिए। और जॉइन हम कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें हम कोई भी जॉइन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जॉइन करूँगा अपना इनर जॉइन। इनर जॉइन बेसिकली क्या करता है, 2 टेबल का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट को रिटर्न कर देगा, है ना। किस बेसिस पर हम जॉइन कर रहे हैं उसका कॉमन पार्ट जो भी होगा रिटर्न कर देगा दोनों टेबल का। तो इसमें हमने इनर जॉइन लिख दिया। लेफ्ट जॉइन अपना क्या करता था कि जो अपनी टेबल 1 होती थी उसका तो सारा कंटेंट आउटपुट में रिटर्न करता था और टेबल 2 में सिर्फ वही भी कंटेंट रिटर्न करता था जो टेबल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, बाकी वैल्यूज़ पे नल डाल देता था। लेकिन इनर जॉइन क्या करता है, इंटरसेक्शन को रिटर्न करता है। बेसिकली जो कॉमन पार्ट होता है दोनों टेबल्स का उनको रिटर्न करता है। इसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों टेबल हमारी सेम है, तो हम कोई भी जॉइन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लिख देंगे अपनी सीधा कंडीशन। कंडीशन क्या, 2 चीज़ें मैंने बताई थी। पहली कि हमें तो अपनी रिकॉर्ड डेट कंसेक्यूटिव लानी है। सेकंड चीज़ जो टेम्परेचर है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। ये 2 अपनी कंडीशन थी। तो डेट के लिए तो मैं लिखूंगा अपना एक फंक्शन जो बताएगा 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस। तो उसका नाम है डेट डिफ। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी 2 डेट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिटर्न कर देता है इन द नंबर ऑफ डेज। तो इसके अंदर हम पास कर देंगे W1 डॉट रिकॉर्ड डेट और कॉमा करके लिखेंगे W2 डॉट रिकॉर्ड डेट इज इक्वल टू 1, यानी जो 2 डेट का डिफरेंस है वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कंसेक्यूटिव डेट्स होनी चाहिए। और अपनी अगली कंडीशन क्या थी, एंड करके लिखता हूँ मैं, जो अपना टेम्परेचर है वो बड़ा होना चाहिए,
तो यानी W1 डॉट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन W2 डॉट टेम्परेचर। फिर हम लिख लेते हैं अपना सेलेक्ट, हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करनी थी आईडीज़, है ना। तो हम आईडी अपने W1 टेबल के सेलेक्ट कर लेंगे, W1 डॉट आईडी। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपना कोड एक्सेप्ट हो गया है। तो कर क्या रहा है, एक बार इसको समझ लेते हैं। हमने अपनी सेलेक्ट की आईडी, क्योंकि हमें आईडी रिटर्न करानी थी, इसमें हमने W1 टेबल की आईडी सेलेक्ट की है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, वेदर नाम के टेबल को खुद से ही इनर जॉइन करवा रहे हैं, है ना। इसको हमने बोल दिया W1 और इसको बोल दिया W2 और खुद से इसका जॉइन करवा रहे हैं। फिर हमने आपस में कंपेयर कर लिया कि W1 की रिकॉर्ड डेट और W2 की रिकॉर्ड डेट का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए एंड W1 का टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए W2 के टेम्परेचर से। तो हम रिटर्न कर देंगे अपना W1 की आईडी। इसको हम वेयर की जगह ऑन में भी लिख सकते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। रन करके देख लेते हैं और ये रन हो गया है। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। अब ये जो लाइन लिखी है, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, एक दूसरा फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं जो है सब डेट। जैसे कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा वेयर कर देता हूँ। तो कर क्या रहा है, बेसिकली सब डेट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट डेट। तो हम W2 की रिकॉर्ड डेट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो W1 की रिकॉर्ड डेट आ जानी चाहिए। सिमिलर ही हो गया ये भी, डेट डिफ का, इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए या फिर W2 वाले से 1 सब्ट्रैक्ट करके W1 आना चाहिए, एक ही बात हो गई। तो ये कोड भी अपना चल जाएगा। तो इसी के साथ हमने अपना 9th क्वेश्चन भी कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।